नमस्कार साथियों, एजुकेशन 9.0 में आप सभी का वेलकम। साथियों, जैसा कि आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज इस वीडियो में अपने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो आपकी जो नई शिक्षा नीति है वो लागू हो गई है, उसका रीट 2021 पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, रीट 2021 में इंटरव्यू रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे नई शिक्षा नीति के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन सभी बिंदुओं पर आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट खबर सबसे पहले मिलती रहे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि 34 साल बाद में 1986 के बाद में 2019 में ये ड्राफ्ट बनाया गया, लोगों से सुझाव मांगे गए और 29 अगस्त 2020 को इसको मंजूरी दे देगी। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि इसका बजट भी केंद्र द्वारा स्वीकृत हो गए है और जिला स्तर पर इसकी प्रत्येक राज्य में वो समितियां बन रही है और जिसके माध्यम से बजट का आवंटन होगा, उसकी रूपरेखा होगी। क्योंकि पूरे भारत में वो एक जैसी परिस्थितियां नहीं है, इस वजह से इसमें जिला स्तर पर वो समितियां बनाई जा रही है और वो बजट का निर्धारण करेगी। इसमें मैं आपको अवगत करा दूं साथियों कि कुछ चीज़ें हैं इसमें जो ध्यान देने योग्य है। जैसे सबसे पहले अगर अगर अपने बात करें कि 5वीं तक की जो कक्षाएं होगी वो केवल मातृभाषा में होगी, चाहे जिस एरिया की मातृभाषा, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो या बंगला उर्दू जो भी है, वो मातृभाषा में उसका शिक्षण होगा। और छठी क्लास से वो अदर लैंग्वेज या जिसे अपने कहें कि अन्य सामग्री है वो पढ़ाई से संबंधित वो पढ़ेगा। इसके अलावा जो पढ़ाई का पैटर्न है वो एक साल पीछे चलेगा। एक साल पीछे यूँ कह सकते हैं कि इसमें 5+3+3+4 का जो प्रारूप बनाया है। अब 5 का मतलब ये हुआ कि बच्चा जब 6 साल का होगा तब वो पहली कक्षा में आएगा, जिसे अपन छठी बोलते हैं, तो नए प्रारूप में वो पहली कक्षा में आएगा। तो अभी वर्तमान में 5 साल का पहली कक्षा में आ रहा है, तो फिर एक साल वो शिक्षण कार्य उसका पीछे चलेगा। इसके अलावा बात करें कि सेमेस्टर पर आधारित ये जो सिस्टम है वो चलेगा। कहने का मतलब ये कि साल में 2 बार एग्जाम होंगे। बोर्ड परीक्षाओं से निपटारा मिलेगा, क्योंकि कंपलसरी नहीं है आपके। इसमें आप देख सकते हो 5+3+3 यानी 11वीं क्लास तक है आपके, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं लगेगा। अभी जैसे हाल फिलहाल अपने ये है कि जब तक 10वीं का बोर्ड एग्जाम नहीं दिया तब तक 12वीं का बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते आप, ये इसमें अनिवार्यता है। लेकिन अभी जो नया पैटर्न आ रहा है उसमें केवल एक ही बोर्ड एग्जाम होगा 11वीं का। उसके बाद में जो बीए का, जो अपने बीए बीएससी बीकॉम का जो पाठ्यक्रम है, जो शेड्यूल है, उसमें परिवर्तन ये हुआ है कि 3 साल का जो अपने जो कोर्स होता है बीए बीएससी का, वो अभी 4 साल का कर दिया है। और 3 साल अगर आपने पढ़ाई करके बीच में छोड़ दी तो वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि डिग्री आपको तीसरे साल में मिलेगी। पहले साल में इसमें है प्रमाण पत्र, दूसरे साल में उसका जो अलग अलग इसमें 3 प्रारूप दे रखे हैं, और तीसरे साल में आपको डिग्री मिलेगी। और अगर आपको आगे और पढ़ना है तो चौथे साल में आपको एमए की डिग्री भी मिल जाएगी। वरना अगर आप 3 साल में पीछे छोड़ देते हो तो पीछे वाले वो 3 साल हो किसी काम के नहीं है, क्योंकि उसमें साथ में आगे की अध्ययन के लिए आपको एमए की डिग्री हो नहीं मिलेगी। इसके अलावा बात करें पीएचडी करने के लिए आपको एमफिल करनी जरूरी नहीं है नई शिक्षा नीति में। इसके अलावा बात करें कि अब जैसे कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं किसी कारणवश उनकी पढ़ाई हो बीच में छूट जाती है, या फिर बीच में कोई दूसरा और वो कोर्स बीच में करना चाहते हैं, एक साथ 2-3 कोर्स करना चाहते हैं, तो इस नई शिक्षा नीति में ये सबसे बड़ा फायदा यही है कि जैसे मान लीजिए आप बीए कर रहे हो, 2 साल हो गए, बीच में आप छोड़ना चाहते हो कितने समय अंतराल के लिए, तो आप उस डिग्री को बीच में छोड़ सकते हो, बीच में कोई दूसरा कोर्स कर सकते हो। या किसी पारिवारिक परिस्थिति के कारण अगर आपकी डिग्री नहीं हो पा रही है तो आप बीच में वो गैप रख सकते हो। ये इस शिक्षा नीति की अच्छी बात भी है। इसके अलावा बात करें कि नई शिक्षा नीति में शिक्षक बनना वो कठिन हो गया। आपने पहले भी सुना होगा कि नई शिक्षा नीति में इसमें एक इंटरव्यू का स्टेज वो बढ़ाया गया है, और पेपर के भी कोई भी एग्ज़ाम हो 2 पार्ट होंगे इसमें।
तो ये ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ये कुछ चीज़ें हैं साथियों, नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ बदलने वाला है आने वाले दिनों में। हालांकि ये धरातल पर आते आते इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन उसके बाद में अगर अपने बात करें कि नई शिक्षा नीति का रीट 2021 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, साथियों ऐसा है कि रीट 2021 पर है इसका आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन पहले ही आउट हो चुका है। और अभी इसका एग्ज़ाम रीट बेस पर और रीट लेवल 2 में जो 90-10 जो रेशियो है, जो आपके इसमें बीए बीएससी का 10% रेशियो हो गया, और रीट जो एग्ज़ाम होगा उसमें उसका हो गया आपके 90%। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्या रीट 2021 में वो इंटरव्यू होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये आपके जो रीट लेवल 1 में सीधा मेरिट बेस पे होगा, रीट के अंकों के प्रतिशत के आधार पर, और L2 में 90-10 का रेशियो उसी के आधार पर होगा। तो बहुत सारे साथी वो घबरा रहे हैं कि सर एग्ज़ाम भी समय पर नहीं हो रहा है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो नई शिक्षा नीति प्रभावी हो रही है तो इसमें इंटरव्यू कहीं है वो बीच में न आ जाए। तो इस भर्ती में तो नहीं आने वाला है। तो इस भर्ती में अच्छे से तैयारी करके अपना बेड़ा वो पार कर लो, ताकि आने वाले दिनों में इंटरव्यू से आपको इस जीवन में तो सामना नहीं करना पड़े। जी हाँ साथियों, उम्मीद करता हूँ कि नई शिक्षा नीति के कुछ बिंदु आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जी हाँ साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट के साथ।